इसमें 7,000 वीवीआईपी बुलाए गए हैं। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और जिसके लिए 7,000 लोगों को निमंत्रण भेजा गया है। योगी समेत करीब 3,000 वीवीआईपी होंगे। 50 देशों से एक एक प्रतिनिधि को बुलाया जा रहा है। देश भर से 4,000 साधु संत आमंत्रित किए गए। उद्योग जगत की हस्तियां भी कार्यक्रम में शामिल होंगी। इसमें मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, रतन टाटा को न्योता भेजा गया है। सिनेमा और क्रिकेट जगत की हस्तियां भी बुलाई गई हैं। इसमें सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली को निमंत्रण भेजा गया है। अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, आशा भोसले को भी आमंत्रित किया गया है। 50 कार सेवक, उनके परिवार के लोगों को भी बुलावा भेजा गया है जिन्होंने मंदिर आंदोलन के दौरान अपनी जान गंवाई थी। प्राण प्रतिष्ठा में करीब 2 लाख से ज्यादा भक्त पहुंचेंगे। 4 लाख गांव के मंदिर में समारोह मनाया जाएगा और इन मंदिरों में राम नाम संकीर्तन किया जाएगा। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रसाद वितरण होगा। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं महासचिव हैं श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के श्री चंपत राय जी। प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर देश के कम से कम 4,000 संत निमंत्रित किए जा रहे हैं। सूचियां बन चुकी हैं। अनेकों को व्हाट्सएप पर, जो ईमेल देखते हैं उनको ईमेल पर, काफी बड़ी संख्या में बाई हैंड और अभी तक लगभग 3200 संतों को बाई पोस्ट सूचनाएं प्रेषित कर दी गई हैं। अब आपको दिखाने जा रहा हूं मैं, टेंट सिटी बनकर तैयार हो गई। अयोध्या में लोगों को न्योता दिया गया है, बड़े बड़े मेहमान आ रहे हैं, इसलिए टेंट सिटी बना ली गई है। भव्य टेंट सिटी बनी। फुल स्क्रीन लीजिए जरा, तस्वीर दिखाई। यह अयोध्या की टेंट सिटी है। डाइनिंग हॉल से लेकर रेस्टोरेंट से लेकर सब कुछ यहां मौजूद है। इस स्तर की तैयारी प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर की जा रही है अयोध्या में। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाऊंगा, बड़ी दिलचस्प तस्वीर। अगली तस्वीर देखिए जरा। ये जो आप देख रहे हैं अयोध्या की पावन रज, ये थाईलैंड से मिट्टी आई है। थाईलैंड से मिट्टी आई है। राम की पूजा थाईलैंड में भी होती है, आपको बताऊं। और जो थाईलैंड में जो राजा हैं वो अपने आप को राम के वंशज मानते हैं, इसलिए थाईलैंड से भी मिट्टी लाई गई है। अगली तस्वीर दिखाइए। घी देखिए कहां से आया है। ये लीजिए फुल स्क्रीन। ये घी है, जो घी देसी घी है, बैल रथ से आ रहा है। देखिए जरा, ये बैल रथ से घी अयोध्या पहुंच रहा है। कई जिलों शहरों से होता हुआ बैल रथ से यह घी आया है। मैं आपको बताता हूं, देखिए जोधपुर से लगभग 1200 किलोमीटर का सफर तय करके यह घी यहां पहुंचा। ये पूरा आप रूट देख रहे हैं। ये जोधपुर से घी आया है। जोधपुर से ये पाली ले जाया गया, बैल के जरिए आया। ये जो बैल रथ देख रहे हैं, जोधपुर से पाली, पाली से अजमेर, अजमेर से जयपुर, फिर भरतपुर, फिर मथुरा, लखनऊ और लखनऊ के बाद अयोध्या इस रूट से पहुंचा। आइए इस घी के बारे में मैं आपको बताऊं। दिलचस्प कहानी है कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी हो रही है और इस दौरान जो तैयारी है उनमें ही ये घी शुमार है। 108 कलश में 600 किलो देसी घी लाया गया। 600 किलो 5 बैलगाड़ियों के जरिए जोधपुर से घी आया है। 27 नवंबर को घी के साथ पदयात्रा शुरू हुई थी, जो कि यानी ये जो घी है ये 27 नवंबर को चला था। श्री राम के धाम अयोध्या पहुंच चुका है। गाय के देसी घी का इस्तेमाल प्राण प्रतिष्ठा में होगा। इसके साथ गर्भगृह की अखंड ज्योति भी इसी घी से जलाई जाएगी। यह गाय का देसी घी आपको जानकर ताज्जुब होगा, 9 साल से इकट्ठा किया जा रहा था। जब मंदिर निर्माण की कोई स्पष्ट जानकारी नहीं थी, तब से लोग राम मंदिर के लिए घी तैयार कर रहे थे। अब प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो बैलों के रथ से घी आया है। देसी घी के कलश अयोध्या की परिक्रमा कर रहे हैं। परिक्रमा पूरी होने के बाद ट्रस्ट को कलश सौंपे जाएंगे। जोधपुर से घी आया तो थाईलैंड से मिट्टी लाई गई है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या की तरह थाईलैंड भी अयोध्या है, थाईलैंड में भी, जिसे स्थानीय भाषा में अयोध्या कहा जाता है। हमारे यहां अयोध्या, वहां अयोध्या कहते हैं। यहां के राजवंश के हर राजा को राम का अवतार मानते हैं। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट कोषाध्यक्ष गोविंद देव महाराज और जोधपुर से लाए देसी घी संदीपनी रामजी महाराज का क्या कुछ कहना है, सुनिए। माता का घृत राजस्थान की वीरों की धरती से यहाँ पर भगवान श्री राम की सेवा में आकर के पहुंचा है। हम लोग वास्तव में धन्य है प्रातःकाल इसका दर्शन, अवलोकन, स्पर्श करके, और धन्य है वे महात्मा जिन्होंने इतना सुंदर संकल्प किया और भगवान श्री राम की सेवा में यह घृत अर्पण किया है। 27 नवंबर को यह पद यात्रा हमने प्रारंभ की, जो भगवान श्री राम लला के काम आने वाला दिव्य घी हमने 9 साल में जो एकत्रित किया है, वो आज हम अयोध्या में प्रवेश कर चुके हैं और भगवान श्री राम के चरणों में शीघ्र ही घी अर्पण करने की योजना तैयार की जाएगी। भाई खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, आईटी रेड में मिला है काला खजाना। तस्वीर देखकर आप दंग रह जाएंगे। नोट ही नोट, ये देख रहे हैं, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। नोटों की बारिश हो गई। देखिए अलमारी में नोट ही नोट भरे, 500 रुपए की हरी गड्डियां, 500 200 के नोटों की गड्डियां अलमारी में भरी है। यह रेड पड़ी है। आइए अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं। रेड कई ठिकानों पर हुई है। यह है राज्यसभा सांसद
कांग्रेस के राज्यसभा सांसद है धीरज साहू, राहुल गांधी के करीबी, इनके भी ठिकानों पर रेड हुई है। आइए आपको बताऊं रेड में क्या कुछ मिला है और कितना बड़ा खजाना मिला। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये सब अलमारी में रेड हुई है तब ये पैसा मिला। बुधवार यानी कल छापेमारी शुरू हुई और इस छापेमारी में धीरज साहू से जुड़े ठिकानों पर भी रेड डाली गई। धीरज साहू झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं, तीसरी बार सांसद बने धीरज साहू। सूत्र बता रहे हैं कि छापेमारी में 150 करोड़ से ज्यादा का कैश है, 150 करोड़। अलमारी में नोटों की गड्डियां भरी मिली है, कैश को गिनने के लिए मशीनें मंगानी पड़ी। नोट इतना ज्यादा है कि मशीनें बंद हो गई, गर्म हो गई। अब तक सिर्फ 50 करोड़ की गिनाई हो पाई है। कुछ बैंक अकाउंट भी आईटी टीम ने सीज किए हैं। 3 राज्यों में आयकर विभाग ने छापेमारी की। बुधवार को पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड में रेड हुई। झारखंड में धीरज साहू के आवास पर भी आईटी टीम पहुंची। हालांकि रांची और लोहरदगा के घर में कोई नहीं मिला है। यह छापेमारी शराब कारोबार में टैक्स चोरी को लेकर की गई है। धीरज के रिश्तेदार का उड़ीसा में बड़ा कारोबार है। बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी हुई और इसी कड़ी में धीरज साहू के आवास पर भी आईटी टीम पहुंची। धीरज के रिश्तेदारों के नाम उड़ीसा में कई बड़े प्रतिष्ठान भी हैं, यह जानकारी मिल रही है। तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, देखिए जरा जो तस्वीर सामने आई है जिसमें अलमारी में नोट भरे हुए, वो तस्वीर दिखाइए जरा। ये आप देख रहे हैं, फुल स्क्रीन लीजिए। बताया जा रहा है कि मशीनें मंगाई गई नोट गिनने की और मशीनें गर्म हो गई या खराब पड़ गई। अब तक जो नोट की गिनाई हुई है 50 करोड़ कैश गिना जा चुका है, जानकारी ये मिल रही है। अभी और गिनती चल रही है, अधिकारियों की टीम बढ़ती जा रही है और ऐसे न